अरे बड़ी बहू, अरे क्या कर रही है? पूजा का रूम साफ की? पता नहीं ये क्या कर रही है। घर में दो दो बहुएं आ गई है, उसके बाद भी मेरी बातों के ये लोग जवाब ही नहीं देती है। अरे बड़ी बहू, क्या हुआ माँ? सुबह हुआ नहीं कि बड़ी बहू का रट लगा ली? अरे बेटा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है ना कि बहू को आवाज लगाना ही पड़ता है। बता जरा, कब से मैं बड़ी बहू करके चिल्ला रही हूँ। ये चाय दे करके निकल गई महारानी। पता नहीं क्या कर रही है जो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है उसे। अरे माँ, चाय का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। आपको तो चाय मिल भी गया, मुझे तो वो भी नहीं मिला। सुबह के 6 बज गए हैं, पता नहीं वो दोनों क्या कर रही है। मुझे तो लगता है ना कि छोटी भाभी अभी उठी ही नहीं है। ये बड़ी भाभी उठ करके किचन का सारा काम कर रही है। अरे बेटा, छोटी बहू का आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? 8 दिन तो हुआ है। अगर अभी उसे बोलने लगूंगी काम करने के लिए तो उसका पति ना कुछ बोलने लगे। वैसे ही लव मैरिज दोनों किया है तो सोच समझ करके उसे बोलना पड़ेगा बेटा। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? देख लो, ये महारानी को अभी मेरी आवाज सुनाई दिया जो आ रही है। भाभी, मेरी चाय कहाँ है? दीदी, आप चाय तो अपने कमरे में मांगा था ना, तो मैंने आपके कमरे में रख दी हूँ चाय। वाह भाभी, कब मैं मांगी और कब आप कमरे में पहुँचाए? जब मैं माँ के पास आ गई होगी ना तब आप पहुँचाए होंगे, तभी तो माँ की आवाज सुनाई नहीं दिया। सॉरी माँ जी, क्या बोल रहे थे आप? ना ना, बहरी होकर के अनदेखा करते रहे हम लोग को बातें। कब से बोल रही हूँ कि मंदिर साफ की, चाय पी करके नहा करके पूजा करनी है। और वो भगवान की प्रसाद बनाई तूने? माँ जी, सब रेडी है, मंदिर भी साफ कर दी, भगवान जी का प्रसाद बना करके मंदिर में रखाई हूँ। अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। दीदी, आपकी चाय ठंडी हो रही होगी, आप बोलिए तो मैं कमरे से ले आऊँ यहाँ क्या? तो मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ? लेकर आइए चाय मेरे यहाँ, अगर ठंडा होगी तो फिर से गर्म करके लाइए। जी दीदी। अरे माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं एक पर एक है। अरे बेटा, मेरी तो टेंशन छोटी बहू को लेकर के है। इसे तो मैं अपनी उंगली पर नचा ही रही थी, लेकिन ये छोटी बहू की ना स्वभाव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखा था ना तूने कल, थोड़ी सी दाल बची थी तो मैंने वही बोला था कि बहू दाल बच गई है तो थोड़ा सा पानी मिला करके रोटी के साथ दाल खा ले। तो कैसी छोटी बहू हम लोग पर चढ़ गई थी कि ये घर में है तो खाने पीने का इनका हक नहीं है क्या? जो बाद में बचा तो बोल रहे हैं दाल में पानी डाल करके खा लो। अरे बेटा, बहुएं तो यही सब करती है। अब बताओ बेटा, ये बड़ी बहू अपने लिए स्पेशल खाना बनाएगी जो मैं उसे खाना बनाने के लिए बोल देती? खर्चे कितने बड़े हुए हैं। अरे माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं ना एक पर एक है। एक तो हम लोग को अकॉर्डिंग चलती भी थी, मुझे नहीं लगता ये कल की आई हुई छोटी भाभी तेरे अनुसार चलेगी। अरे बेटा, देखती जा कैसे नहीं वो मेरे इशारे पर चलती है। लव मैरिज की है तो क्या हुआ, हूँ तो उसकी सास ना मैं। छोटी बहू। हाँ माँ जी। ये लो कुछ साड़ियाँ, घर में तुम इन्हें ही पहनना। और घर में तुम्हारे पास है जो भी नई और भारी साड़ियाँ होगी ना वो मुझे दे दो, मैं उसे लेकर के अपने कमरे में अलमीरा में अच्छे से रख दूंगी। पर क्यों माँ जी? अरे बहू, भारी वाली साड़ियाँ डेली पहनने वाली है क्या? वो मैं रख दूंगी, शादी हो या पर्व त्योहार हो उसमें भारी साड़ियाँ पहनना। और रेगुलर दिन में ये जो मैं दे रही हूँ ना साड़ी, ये पहनना। और जब तुम्हें कहीं जाना होगा ना पार्टी वगैरह में तो मुझे बोलना, मैं वो भारी साड़ियाँ तुम्हें दे दूंगी पहनने के लिए। ठीक है माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी साड़ी। ये क्या बहू, ये तो हमारे यहाँ की साड़ी दे रही है तुम। अरे बहू, तेरे घर से जो भारी भारी साड़ियाँ आई थी ना वो मुझे दे दे, वो मैं संभाल कर रख दूंगी। माँ जी, मैंने अपनी सारी साड़ियाँ संभाल कर रख दी है, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको चाहिए ना तो आप ये रख लीजिए, लेकिन मायके वाली तो साड़ी मैं आपको दूंगी नहीं। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। तुम्हारी जो ज्वेलरी होगी ना वो मुझे दे दो, मैं अच्छे से संभाल कर रख देती हूँ। पूनम, तूने नाश्ता की थी क्या? अरे दीदी, मैंने नाश्ता कब का कर लिया, आपने किया? नहीं पूनम, और भी काम बाकी है, हो जा रही हूँ, कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूंगी। अरे बहू, सोच क्या रही है? देना अपनी ज्वेलरी, रख देती हूँ अच्छे से संभाल कर। तुझे नहीं पता है बहू कि इस घर के लोग कब कहाँ सफाई कर दे। अच्छा मैं समझी, ये माँ जी किस तरफ इशारा कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अपनी ज्वेलरी खुद संभाल कर रख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहू, तुझे नहीं पता इस घर के लोगों को, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम मुझे दे दो अपनी ज्वेलरी। वैसे भी तुम्हारे माँ पापा ने इतने भारी भारी ज्वेलरी दी है, दो बहू लाओ, मैं रख देती हूँ अच्छे से संभाल कर। माँ जी, मैं तो यहीं रहूंगी ना, मैं धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोगों को भी समझ जाऊंगी। अगर मुझे लगा मेरी ज्वेलरी घर में सेफ नहीं है ना तो मैं खुद इसे अपने बैंक के लॉकर में रख दूंगी। जमाना बहुत बदल गया है माँ जी, आप भी थोड़ा अपडेट हो जाइए। पूनम, बहू, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठीक है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं सोची थी कि मेरा बेटा मुझे रोकेगा, लेकिन ये मेरा बेटा रोका नहीं। क्या बात थी पूनम? माँ क्या बोल रही थी और तुमने माँ की कौन सी बात नहीं मानी? अरे क्या विनय जी, क्या आप भी बोलने लगे? छोड़िए ये सब बातें, ये बातें हम सास बहू के बीच की है, इसमें आप मत पड़िए। पूनम, माँ के सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता था,
इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। अगर तुम चाहती हो कि हमारे बीच में सब ठीक रहे तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था। अगर माँ जी ने मुझे जो बात कहा है ना वो मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको वही सही लगेगा, मेरी नहीं तो क्या फायदा आपसे कुछ बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बात तो बताओ कि बात क्या है, तभी तो मैं सही गलत समझ पाऊंगा। आप और सही गलत समझेंगे? ये तो मैं थी जिसने इतनी बात होने के बाद भी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ी, क्योंकि हमारे बीच 5 साल का प्यार था, इसलिए मैंने उसे बनाए रखा। नहीं तो आपकी माँ, पापा, बहन और आपके परम पूज्य जीजाजी कोई कसर नहीं छोड़ी थी रिश्ता छुड़वाने में। जब मैंने आपसे बताया था, आपकी माँ बोल रही है उनकी बेटी के दामाद को सोने की चैन चाहिए, तो आपने क्या जवाब दिया था? ये घर के बड़ों के बीच की बात है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए मैं आपको कुछ कैसे बताऊं? अरे पूनम, वो बात तो मेरी माँ और तुम्हारे घर वालों के बीच की थी, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये तुम्हारी और मेरी माँ के बीच की बात है, तो इसमें तो मैं बोल सकता हूँ ना। अच्छा, आप जानना चाहते हैं ना कि आपकी माँ मेरे से क्या बोल रही थी? मुझसे बोल रही थी, ओ ये लो मेरे पास कुछ हल्की सी साड़ियाँ हैं, ये ले लो, और अपने पास से तुम्हारे पास जितनी भी भारी साड़ियाँ हैं ना वो मुझे दे दो। जो माँ जी अभी अपने हाथ में लिए हुए थे ना साड़ियाँ, वो साड़ियाँ मुझे बोल रहे थे पहनने के लिए, और मुझसे मेरी भारी साड़ियाँ मांग रही थी, तो मैंने उन्हें इधर से मिली हुई साड़ियाँ दे रही थी। इस बात पर उन्हें बुरा लगा, फिर उन्होंने मुझसे मेरे घर की मिली हुई ज्वेलरी मांगने लगे, तो उसे भी देने से मैंने मना कर दिया। बस इसी बात के लेकर के माँ जी का मुंह बन गया। अरे तो क्या हो गया? अगर तुम अपने घर की साड़ियाँ दे देती, माँ के पास ज्वेलरी दे देती, तो क्या चला जाता? माँ के पास ज्वेलरी सेफ रहती। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें पता नहीं है, बड़ी भाभी की सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी अपने पास मार रखी है, इसमें तो बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे पता था कि आप यही बोलेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। अरे हटो यार, तू ना कभी नहीं सुनने वाली है मेरी बात। कैसे मेरा बेटा जवाब दिया? अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहू मेरी मुट्ठी में रहे। जैसा मैं बोलूं वैसा सब करे, लेकिन मुझे तो लगता है छोटी बहू कुछ अलग ही है, तभी तो ये जिद्दी से लव मैरिज की है। मैंने कितनी बार सोची कि इसकी शादी तुड़वा दूं, लेकिन इसकी शादी कहाँ टूटी। ये शादी तो करके ही रही महारानी, और मेरे घर में आ ही गई। शादी करने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ हो गई, बगावत कर ली थी अपने ही घर में। तो ये महारानी कैसे ये सास के अनुसार चल सकती है? लगता है कि अब बात ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे खड़े होकर के मैं क्या करूँ? जा रही हूँ अपने रूम में आराम करूंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मेरे ससुराल वालों को भी फोन आने लगा है, कितना दिन में रुकूं माँ? और वैसे भी ये छोटी भाभी का तो स्वभाव ही अलग है। अरे बेटा, कितना दिन तक स्वभाव इसका अलग रहेगा? एक दिन न एक दिन तो मेरे अंडर में ही रहेगी। अभी नई नई है ना, तो अपना गर्मी दिखाएगी, जलवा दिखा रही है ना अपना, तो टेंशन मत ले, आराम से अपने ससुराल पहुँच, और पहुँचने के बाद फोन करना। ठीक है माँ, टाइम मिलेगा तो फिर मैं आऊंगी। ठीक है बेटा, मैंने जो जो दिया था वो रख ली थी ना बैग में? हाँ माँ, सब मैं रख ली हूँ। तो ठीक है बेटा, चल मैं बाहर तक तुझे छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ। मेरी बिटिया चली गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से फोन भी नहीं आया, क्या कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा करती हूँ, बात ही कर लेती हूँ अपनी बिटिया से। ना ना, उसकी सास क्या सोचेगी, रात में बात कर लूंगी जब सोने जाएगी मेरी बिटिया तब। वैसे शाम हो गया, ये बड़ी बहू कर क्या रही है? अभी तक चाय नाश्ता बनाकर नहीं लाई। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। तू अभी अभी इस घर में शादी करके आई है क्या? कुछ मेरे से गलती हो गई क्या? गलती करती है और ऊपर से बोलती भी है। अरे चाय नाश्ता का टाइम हो गया है, कब लाएगी चाय नाश्ता? माँ जी मैं बना ही रही हूँ, बस 2 मिनट में अभी लाई। मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर ले आ। बिना बोले ये लोग सुधरने वाली नहीं है। हाँ ना दीदी, सही आप बोल रहे हैं। अरे छोटी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नहीं तो माँ जी कभी भी बीच में आ जाएंगे ना तो स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग को वैसी मूड खराब होने वाला है। दीदी लगभग तो खाना हो ही गया है, बस रोटियां ही सेकनी है। अरे फिर भी छोटी, रोटियां तो सेकनी है ना। महारानियों। हाँ माँ जी। आप लोग की बातचीत खत्म हो गई होगी तो खाना परोसा जाएगा। माँ जी आप बैठिए ना, बस अभी रोटियां गर्मा गर्म सेक करके लाती हूँ। वाह बहू वाह, अभी तक रोटियां नहीं सेकाई है। वही तो मैं सोच रही थी कि किचन में खाना कम, बातें आजकल ज्यादा होने लगी है। थोड़ा बातें कम करके खाना में दिमाग लगाया कर। जब देखो तब हर समय दोनों जहाँ रहेगी ना वहाँ दोनों ही करते रहेगी। माँ जी आपको तो खुश होना चाहिए कि देवरानी जेठानी मिलकर रहती है, और आप है कि गुस्सा ही करते रहते हैं माँ जी। अरे बातों से पेट नहीं भरती है, और खुश रहने से कुछ होने वाला नहीं है। चुपचाप से जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, सब भूखे बैठे हुए हैं। जी माँ जी अभी लाई, आप बैठिए ना। ये माँ जी भी ना। माँ। अरे बेटा को अचानक? माँ तेरे से मिलने का मन कर रहा था, तो आ गई अचानक कैसे?
अरे बैठना बेटा, ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल में कैसे रहेंगे माँ, सब ठीक है। हाय दीदी। देख लो माँ, लव मैरिज वाली लड़कियों की यही संस्कार होते हैं। घर में आई हुई नंद बैठी है और महारानी सीधे निकल गई, न पैर छुए न गले लगी, बस आई अपने कमरे में चली गई। माँ फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अपनी बहू पर कंट्रोल नहीं है। देखो माँ, जैसे अपनी बड़ी बहू पर कंट्रोल रखी है ना, वैसे अगर ये छोटी बहू पर कंट्रोल नहीं रखी ना, देखना माँ तुम्हारा राशन पानी चला जाएगा इस घर से। मेरा क्या है माँ, मैं तो कभी कभी आऊंगी और चली जाऊंगी, रहना तो आपको है इन दोनों के साथ। माँ कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में मिली भगत कर ले, कल के ये लोग आपको रोटी को भी ना पूछे, समझ लो माँ। जल्दी जल्दी पकौड़े तल लेती हूँ, नहीं तो ये माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। इतनी देर लगती है बहू पकौड़े बनाने में? अरे माँ, मैं तो इतनी देर में 10 लोगों को पकौड़े बना दूं। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाया कीजिए, आप लोग की तो बात खत्म ही नहीं होती है। हाँ भी नहीं जी, आ जाइए ना घर। हाँ जल्दी आइए। ये क्या कर रही है नौटंकी, मेरे बेटे को क्यों बुला रही है? अब खड़ी होकर के मुंह क्या देख रही है, जा जल्दी चाय बना कर ले आ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये कर क्या रही है माँ? पता नहीं बेटा, इसका ड्रामा यही जाने। अरे दीदी। हाँ बोलो पूनम। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? कहाँ गई हमारी ननद रानी? पूनम ये क्या बोल रही है तुम? अगर सुन लिए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे दीदी मैं सुनने के लिए तो बोल रही हूँ। दीदी कहाँ गई दीदी? क्या हुआ? दीदी घर में पूरे 5 लोग आ गए हैं, आप आइए रसोई में और सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना करके ले आइए। और हाँ, बड़ी दीदी को भी सिखा दीजिए कि कैसे एक साथ एक बार में 10 लोगों के लिए पकोड़े बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है पूनम, एक तो तुम सबको फोन करके यहाँ बुलाई और फिर तुम कुहू को बोल रही है पकोड़े बनाने के लिए। अरे मेरी बहन 4 दिन के लिए अपने मायके आई है, तो मेरी बहन काम करेगी क्या? दीदी चलिए चलिए पकोड़े बनाइए, हम दोनों पीछे से आपको खड़े होकर के देखेंगे और हम लोग आपसे सीखेंगे भी। दीदी चलिए ना। दीदी खड़े होकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़िए ना। और कर ले बेटा लव मैरिज, और कर ले। देख तेरी बहन को कैसे बेइज्जती कर रही है तुम्हारी पत्नी, देख ले अपनी बहन को। अगर तू इसे नहीं संभाला ना तो मैं संभालने गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। माँ जी जब बात मेरी हो रही थी तो मैं चुप थी, फिर बात बड़ी दीदी की हुई। वो सुबह सबसे पहले उठती है और सबके सोने के बाद वो सोती है। सुबह जितनी तेजी से वो सबके लिए नाश्ता पैक करती है और सबकी मनपसंद नाश्ता बनाती है, और वो भी इतना स्वाद। उनसे कहा जा रहा है कि उनके हाथ धीरे चल रहे हैं, और आप माँ जी चुप रहिए। सुबह सबसे ज्यादा आपके ही काम करते हैं दीदी। माँ जी हम सब तो अपने काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन आप तो सुबह से जो शुरू होती है। बड़ी बहू मेरे लिए चाय ले आ, मेरे कपड़े कहाँ हैं, पूजा के मंदिर साफ किया तूने, भगवान के लिए तूने भोग बनाया या नहीं बनाया, बड़ी बहू मेरा माला कहाँ है, बड़ी बहू मेरा नाश्ता कहाँ है। ये सब आप चिल्ला रही होती है, ये बड़ी दीदी इधर से उधर भाग रही होती है, क्योंकि ये आप लोग को अपना मानती है, मगर आप लोग इनमें कमियां ही निकालते हैं। सुन रहा है ना क्या बोल रही है तुम्हारी पत्नी? बड़ी बहू जरा तू ही बता, मैं तुम्हें नौकरानी समझती हूँ क्या? बता ना, गूंगी क्यों बनी हुई है? पूनम मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि घर के मामलों में मत पड़ा करो, आज फिर तुमने यहाँ राय को पहाड़ बना दिया। अगर कुहू ने भाभी को कुछ बोल दी तो क्या हो गया? हमारी बुआ तो माँ को मार तक देती थी। अच्छा अगर माँ जी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप सबकी नजरों में ठीक नहीं था, तो इसका मतलब यही ना कि आप इस घर के बहुओं के साथ भी वैसा ही करेंगे। बल्कि ऐसा व्यवहार से तो आप लोग को सोचना चाहिए था कि हम बहुओं के साथ ऐसा ना करें, लेकिन आप लोग तो बहुओं को घर के नौकर बना करके रखे हुए हैं। भाभी ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था जो आप तिल का पहाड़ बना रही हैं। दीदी संभाल करके बात कीजिए मेरे से, मैं बड़ी दीदी नहीं हूँ जो सुन करके चुप रहूंगी, समझी? पूनम अब बिल्कुल चुप, खबरदार जो मेरी माँ और मेरी बहन के साथ ऐसी बात की तो। पूनम तुम चुप हो जाओ, मत करो, मुझे तो आदत है ये सब सुनने को, मैं ठीक हूँ। चलो पूनम अपने कमरे में चलो। दीदी ये सब आपकी गलती है, आप शुरू से ये सब बर्दाश्त करती रही, इसलिए ये सब आपको नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। क्या हुआ अगर आपके पति बाहर रहते हैं तो खर्चा तो वो भी देते हैं ना इस घर में, उतना ही देते हैं जितना विनय जी देते हैं। ठीक है ना पूनम, अब तुम शांत हो जा, बात मत बढ़ाओ। छोटी बहू क्या कर रही है बैठकर? बड़ी बहू हाँ बोलिए। आज शाम को 7 बजे बहू के ससुराल वाले आ रहे हैं उसे लेने, तो घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेना। पता है ना तुम्हें बहू की सास को धूल से एलर्जी है, तो कहीं भी एक धूल का कण नहीं होना चाहिए। माँ
हाँ बेटा बोल। अगर मैं कुछ बोलूंगी मेरी बात पकड़कर कोई भी बोलेगा, इसलिए माँ मैं आपको बोल रही हूँ। आपके दामाद ने पाव भाजी के लिए बोला है और मेरे सास ससुर को मलाई पनीर खाना है दाल के कचौड़िया के साथ। और हाँ, देवर ने बोला है वो कुछ भी खा लेंगे लेकिन खीर होना बहुत जरूरी है। बस, और रायता और सलाद तो रहेगा ही। और जब वो लोग आएंगे तो उनके सामने चाय के साथ समोसे और पकोड़े या कोई स्नैक्स रख देना। देखो माँ, बस मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे घर जाकर के कुछ सुननी ना पड़े। समझ में आया ना बहू? मेरी बिटिया ने जो जो बताया सो जा जल्दी काम में लग। माँ। हाँ बेटा। देख लो माँ, कैसे सोफे की सफाई हो रही है, उसमें तो धूल दिखाई दे रही है। बताओ माँ, ये कोई सफाई हो रही है? बड़ी भाभी को तो एक भी काम ढंग से करने आता ही नहीं है और दूसरी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। माँ दीदी, यहाँ बोलने से अच्छा कुछ काम आप भी कर लीजिए। हम लोग को तो आता नहीं है लेकिन आपको आता है ना। अपनी ससुराल में भी तो करती होंगी ना। और यहाँ ससुराल वाले तो आपके ही है ना, आपके ही ससुराल वाले आ रहे हैं ना, तो कीजिए काम। और हाँ, यहाँ कोई होटल नहीं खुला हुआ है जो सबकी मर्जी से खाना बनेगा। और मैं दोपहर से देख रही हूँ बड़ी दीदी से कितना काम करवाया जा रहा है और वो बेचारी एक पैर पर खड़े होकर के सुबह से काम किए जा रहे हैं। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। जो काम वो अकेले कर रही है ना, वही काम सब मिलकर करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दूंगी, जाकर के भाभी के साथ हाथ बटाइए। अरे बहन जी, खाना पीना तो बहुत हो गया। आपकी बहू ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। अब हमें इजाजत दीजिए, अब अपनी बहू को लेकर के जाएं हम लोग। जी जी बहन जी, अभी मैं बहू बिटिया को लेकर के आती हूँ। हाँ बहन जी, जल्दी कीजिए, रात काफी हो गया है। ठीक है बहन जी। आती है मेरी बिटिया तो कितना खुशी लगता है और चली जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे हाँ यार, आऊंगी ना। हाँ हाँ हाँ, आज आ जाऊंगी पार्टी में। चलो, मेरी फ्रेंड की शादी है तो उस पार्टी में तो जाना बनता है ना। जल्दी जल्दी पहले मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। ये क्या, मेरी वो साड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ जा सकती है? अरे, इसमें तो दो और साड़ियाँ गायब है। घर में पहले देख लेती हूँ। ये क्या, इसमें तो मेरी सारी ज्वेलरी इसी में थी और इसमें से तो अंगूठी और चैन गायब है। क्या करूँ मैं, किससे पूछूं? हाँ, दीदी। चलो, सफाई तो कर ली। दीदी, हाँ पूनम। दीदी, मेरी अलमारी में से साड़ी और कुछ गहने गायब है। दीदी, आप तो घर में रहते हैं ना, आपको सब पता होगा। दीदी प्लीज दीदी बताइए ना, क्या हुआ? पूनम देखो, मैं बताऊंगी लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ दीदी बताइए ना, मैं भला आपका नाम क्यों आने दूंगी? देखो पूनम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनना और तभी अगला कदम उठाना, ठीक है ना? हाँ दीदी बताइए ना। पूनम, एक दिन तुम अपने ऑफिस गई थी तो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी तुम्हारे रूम में, तो मैंने माँ जी को और दीदी को तुम्हारे अलमारी खोलते हुए मैंने देखी थी और वो दोनों अलमारी के पास खड़ी थी। मुझे देखते के साथ ही वो दोनों घबरा गई और बोली, खबरदार जो तुमने पूनम को कुछ बताया तो पूनम से कुछ नहीं कहना। और फिर मुझे तुम्हारे कमरे से भेज दिए। मुझे नहीं पता था पूनम माँ जी और दीदी ऐसा कुछ करेंगी। मुझे तो लगा कि वो दोनों सामान देख रही होंगी बस। और याद है तुम्हें, जब तुमसे माँ जी ने तुमसे भारी भारी साड़ी और ज्वेलरी मांगी थी तो मैं वहाँ आ गई थी, सर में हिला दी थी, याद है ना? हाँ दीदी हाँ, मुझे सब याद है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें देखते के साथ ना मैं सर हिलाया था, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरी भी माँ और पापा ने मेरी भारी साड़ी और ज्वेलरी दी थी। वो सारे साड़ियाँ और ज्वेलरी माँ जी मेरे से मांग लिए थे। मैंने सब उठा करके उन्हें ऐसे ही दे दी थी। जानती हो पूनम, वो मुझे आज तक नहीं मिली और मेरी साड़ी ज्वेलरी दीदी मेरे सामने पहन करके आती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी, तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अपनी चीजों के लिए? क्योंकि पूनम, मेरे पति तो बाहर रहते हैं और घर में भाई भाभी है। माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़ करके चली गई थी और मेरी शादी के बाद पापा भी चले गए, तो मैं क्या करती? भाई भाभी ज्यादा मतलब रखते नहीं है मेरे से। तो दीदी, मुझे ये सब बातें उस दिन क्यों नहीं बताई थी जिस दिन ये सब हुआ था? पूनम, क्योंकि उस दिन पकोड़े वाली बात हो गई थी और उस दिन देवर जी ने तुम्हें मारा था, इसलिए मैं डर से कुछ नहीं बोली। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी हो ना जो आपको सही ना लगे, वो मुझे आकर के प्लीज आप बताइएगा दीदी, ठीक है दीदी? हाँ पूनम। लगता है माँ जी अभी घूमकर नहीं आए। माँ जी, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों नहीं संडे को हम सब दीदी के घर चले। बहुत दिन हो गए हैं माँ जी हम लोग को एक साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं और दीदी से भी मिले बहुत दिन हो गए हैं। हाँ ठीक है बहू,
क्यों भी ना, चलेगा ना? हाँ माँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं भी चलूंगा। तो ठीक है बहू, आने वाले संडे को हम लोग कुहू को घर चलेंगे। जी माँ जी। ऐसे अचानक बहन जी? अरे बहन जी, बच्चों लोग को ना बहुत दिन हो गए थे बाहर घूमे हुए, और हम लोग को अपनी बिटिया से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए हम लोग प्लान बनाए कि क्यों नहीं संडे को आपके घर आकर के सरप्राइज दिया जाए। आपने बहुत अच्छा किया बहन जी, बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? दीदी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं आपके कमरे में चली जाऊं? हाँ भाभी चलिए। दीदी खामखा आपको मैं डिस्टर्ब कर दी, जाइए ना दीदी, मेहमानों को देखिए, मैं थोड़ा देर रेस्ट करूंगी ना तो थोड़ा आराम लगेगा। पहले तो मैं दरवाजा लगाऊंगी। चलो दरवाजा लग गया। अच्छा इनकी अलमीरा इधर है। ये क्या, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी ज्वेलरी है। एक मिनट, आप दीदी के कमरे में जल्दी आइए। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाई मुझे? आइए इधर। ये क्या तमाशा लगा रखी है बहू? दिखाती हूँ माँ जी, रुकिए। आपको दिख रहा है क्या है यहाँ? आइए माँ जी, आप भी देख लीजिए। ये क्या हो रहा है भाभी? दीदी मेरी साड़ी आपकी अलमीरा में क्या कर रही है, बताइए। चुप क्यों है, बताइए दीदी, आप क्यों मुंह में दही जमा कर रखे हैं? देखिए दीदी, आप झूठ तो बोल नहीं सकते क्योंकि इन साड़ियों को फोटो है मेरे पास। अच्छा भाभी, माँ ने कहा था कि आपको पता नहीं चलेगा, और मुझे आपकी ये साड़ी पसंद थी तो मैंने ले ली। और मेरी चेन और अंगूठी कहाँ है? भाभी प्लीज तेज आवाज मत कीजिए, मेरे ससुराल वाले सब हैं, मैं आपको सब दे दूंगी, लेकिन यहाँ मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए। दीदी आपको शर्म नहीं आती है? एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी। बता दूं मैं आपके ससुराल में सबको? अगर मैं चाहूँ ना दीदी तो अभी की अभी आपकी अच्छे से इज्जत उतरवा दूं आपके ससुराल में। जिस तरह से मेरी जिंदगी में माँ बेटी जहर घोला है ना, उसी तरीके से यहाँ आपकी जिंदगी में जहर घोल दूं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपकी चेन अंगूठी सब दे दूंगी, लेकिन यहाँ किसी को कुछ मत बताइएगा भाभी। सॉरी भाभी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी चेन अंगूठी साड़ियाँ ले ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, आपने मेरी चीजें तो आप मुझे लौटा देंगी, लेकिन बड़ी दीदी का क्या? उनकी सारी चीजें, ज्वेलरी, साड़ियाँ सब उन्हें लौटाइए, फिर मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी बाहर जाकर के सबको बताने में, तो इसीलिए चुपचाप से बड़ी दीदी का जो जो सामान लेकर के आए थे सब दीजिए अभी के अभी। हाँ भाभी, अभी मैं आप लोग दोनों की साड़ी और ज्वेलरी सब दे देती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे ससुराल वालों के सामने कुछ मत बोलिएगा भाभी। और आप कहाँ जा रहे हैं? हर बात पर मुझे डांटते थे ना, अब समझ में आ रहा है आपकी बहन और माँ की करतूत? देखा ना आपने अपनी आंखों से, आप जो हमेशा मुझे बोलते थे ना कि अलमारी में ताला क्यों लगाती है, आपने देखा ना, इसलिए लगाती थी क्योंकि मुझे घर के सभी सदस्यों पर विश्वास नहीं था, और खास करके आपकी बहन और आपकी माँ पर तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, और मेरा विश्वास इन्होंने तोड़ भी दिया। अब आप ही बता दीजिए, क्या मैं इन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं? जी तो कर रहा है ना कि अब भी जाकर के दीदी के ससुराल वालों को सब कुछ बता दूं इनकी हरकतों के बारे में, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनकी भी इज्जत की उतना ही परवाह है जितना अपने घर की, समझे? भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आपसे माफी मांग रही हूँ ना भाभी, आप दोनों का सारा सामान निकाल कर अभी दे रही हूँ, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ बहू, माफ कर दो बहू, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं मेरी बिटिया करेगी। मैं तो अपने ही नजर में गिर गया, मैं नहीं जान रहा था कि मेरी माँ और बहन ऐसी निकलेगी। पूनम माफ कर दो पूनम, मेरे प्यार के खातिर प्लीज, देखो कुहू की ससुराल है, समझो ना। ठीक है, मैं सब भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि बड़ी दीदी के साथ आगे से कोई भी नौकरों वाला व्यवहार नहीं करेगा, और ना ही इन पर कोई ऑर्डर चलाएगा। बोलिए मंजूर है? हाँ बहू, मैं कभी भी बड़ी बहू पर ऑर्डर नहीं जमाऊंगी। मेरे से क्यों बोल रहे हैं? मैं थोड़ा कड़ा हुई तो आपको समझ में आ गया? बड़ी दीदी उतने दिनों से शांत होकर आप लोग को दी हुई जख्म में सब सह रही थी, तो उस समय आप लोग को जरा सा भी मुंह से कुछ नहीं निकला। माफी मांगनी है तो बड़ी दीदी से मांगिए, मेरे से नहीं, समझे ना? हाँ बहू, माफ कर दे बहू। भाभी, बड़ी भाभी माफ कर दीजिए भाभी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। भाभी सॉरी ना, आगे से मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। आगे से दीदी के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ एक बात यहीं से शुरू होकर के यही खत्म हो गई है। थैंक यू भाभी, थैंक यू, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी भाभी। दीदी ये बात यही खत्म हो गई है, ठीक है? प्लीज बड़ी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, मुझे समझ में आ गया है भाभी। सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ जो जो किया जो। ठीक है दीदी, मैं आपकी सारी ज्वेलरी और साड़ियाँ अभी देती हूँ।